हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। संत मदर तेरेसा कहा करती थीं कि संत बनना कुछ ही लोगों की बपौती नहीं है, यानी ईश्वर ने हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है और हम ईश्वर के ही बीज हैं। हमारे अंदर, हर व्यक्ति के अंदर एक अपार संभावना भरी हुई है कि हम संत बनने की क्षमता रखते हैं। 31वां सामान्य सप्ताह 1 नवंबर 2022 मंगलवार, सभी संतों का पर्व। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 2 से 4 तथा 9 से 14 तक। दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 3 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 12 तक। आज सभी संतों का पर्व दिन है। इस दिन उन सभी उच्च व्यक्तित्व वाले लोगों को, श्रेष्ठ संत तुल्य व्यक्तियों और महान आत्माओं के द्वारा उनकी मध्यस्थता से हम प्रार्थना करते हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों में ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अपना जीवन संतों की भांति जीते हैं। शायद उन्हें संत घोषित ना किया गया हो, लेकिन वे बड़े पवित्र और संत तुल्य जीवन जिए। वे उस जंगल के फूल के जैसे हैं जो बिना किसी के देखे फूलता है, कुछ दिनों के लिए खिले रहता है और किसी की तारीफ पाए बिना गिर जाता है, मुरझा जाता है, सूख जाता है और चला जाता है। संत परंपरा हमारे विश्वास को आगे बढ़ाता है और हमारे जीवन को और व्यवहारिक और शिक्षाप्रद बनाता है। कलीसिया में संत आत्माओं की बड़ी लंबी लाइन है। कई ऐसे संत भी हैं जिनका कैलेंडर में पहले नाम होता था, पर उनका नाम अभी नहीं रहता। इसीलिए भी सभी संतों को मिलाकर संत परंपरा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सभी संतों के लिए एक निर्धारित दिन है। आज जब हम सभी संतों के द्वारा प्रार्थना करते हैं, उन्हें विशेष रूप से याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते और उनके जीवन द्वारा ईश्वर और सत्य केंद्रित जीवन जीने का मार्ग ढूंढते हैं। आज के सुसमाचार में पर्वत पर के 8 आशीर्वचन हैं। 8 आशीर्वचन जो शुरू होते हैं, धन्य हैं वे, धन्य हैं वे। ईसा के ही ये मूल गुण हैं, ईसा के ही ये मूल स्वभाव हैं। 8 आशीर्वचन संतों के भी स्वभाव हैं। हर एक संत हमारे लिए अच्छे और श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं और हर एक संत इंद्रधनुष के एक रंग के जैसे हैं जो रंग बढ़ाते हैं। आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें संत योहन दिव्य दृश्य देखते हैं। वे कहते हैं कि स्वर्ग में संतों की एक बड़ी भीड़ है, स्वर्ग में संतों की एक बड़ी जमात है। उन अच्छे और श्रेष्ठ चरित्र और व्यक्तित्व वाले लोगों की, जिन्होंने अपने जीवन में बड़े कष्ट झेले हैं,
लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को, आत्मिक जीवन को शुद्ध रखा, पवित्र रखा और प्रभु के नज़दीक रहे। प्रभु के दुख भोग, प्रभु के क्रूस, मृत्यु और उनके रक्त के द्वारा अपने जीवन को, अपने वस्त्र को धो डाला है। सभी के जीवन में दुख है, सभी के जीवन में पीड़ा है, सभी अपने जीवन में संघर्षरत हैं। जीवन में नैतिक मूल्यों के अनुसार जीने की चुनौती सभी के पास है। पर संत वे लोग हैं जो हर हालत में ईश्वर से जुड़े रहते हैं, ईश्वर से संयुक्त होकर सत्य में स्थापित रहते हैं। दुख, कष्ट और पीड़ा झेलते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। सत्य, आत्मा और चेतना में स्थापित रहते हैं। अपने को पाप से ऊंचा उठाते हैं और गिरने से संभलते हैं। और उन सभी का जीवन चरित्रवान जीवन है। उनका जीवन इस दुनिया में रहते हुए भी एक कमल के फूल के जैसे हैं। इसीलिए वे प्रेरणा के स्रोत हैं। इस दुनिया में रहकर भी पापों से, बुराइयों से अछूते और भरसक इतना प्रयास कि दुख तकलीफ़ों के ऊपर उठ गए। ये नहीं कि इन्होंने पाप नहीं किया, बुराई नहीं की, लेकिन ये बुराई से लड़े, पाप से लड़े और नैतिकता में, दिव्यता में, ईश्वरीय गुणों में ऊपर उठते गए। आज का पहला पाठ कहता है कि हमें अपना असली स्वभाव का पता नहीं है। मनुष्य को अपने असली स्वभाव का पता नहीं है। हमारा असली स्वभाव शांतिपूर्ण है, पवित्रता पूर्ण है, शक्ति, सामर्थ्य और प्रेम पूर्ण है, सत्य और परम आनंद पूर्ण है। अगर हम आत्मा केंद्रित जीवन जीते हैं तो हमारे अंदर आत्मा के गुण बढ़ते हैं या ईश्वर ये गुण बढ़ते जाते हैं। यही हमें पूर्णता का जीवन प्रदान करता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं उन सभी संतों के लिए और विशेष करके हमारी संत परंपरा के लिए जो सालों से चलती आ रही है। हम उन सभी तमाम महान संत आत्माओं के लिए धन्यवाद देते हैं। हो सकता है उनमें से वे लोग भी हैं जिनको हम जानते हैं, यहाँ तक कि हमारे मम्मी पापा, हमारे रिश्तेदार जो संत घोषित नहीं हुए हैं लेकिन संत तुल्य जीवन जिए। इसी तरह से करोड़ों लोग ऐसे हैं जो नैतिकता का जीवन जीते हैं, असली में धार्मिक जीवन जीते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा हमें प्रेरणा मिले और वे सभी संत जो प्रभु यीशु से संयुक्त रहकर जीवन बिताए, हमें भी विश्वास में दृढ़ रखने, संघर्षों से जूझने और इस संसार के उस पार जाने के लिए मध्यस्थ बने कि हम प्रभु से संयुक्त होकर आनंद में, शांति में, प्रेम में बढ़ें और ईश्वरीय प्रेम का अनुभव करें। सभी संतों का त्यौहार हमारे लिए शुभ और आशीष का समय हो। आमीन।